गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 2 पे क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? If 2 and -2 are the zeros of polynomial 2x power 4 minus 5x cube minus 11x square plus 20x plus 12, find all the zeros of given polynomial। देखिए, ये हम लोग का जो polynomial बाय क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है? जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हम लोग का हो? 4 रहा, डिग्री क्या हो? 4 हो। ठीक है, जब 2 रहता है 2, 3, 4, इसको मैंने आपको बताया है। 3 रहता है क्यूबिक, ये रहता है तो क्यूबिक होता है। ये रहता है क्वाड्रेट, ये रहता है बाय क्वाड्रेट। इसको मैंने बताया है आप लोगों को क्लास 9 में ही। ठीक है, तो हम लोग ये क्या बोल रहे हैं? ये सब डिग्री है। ठीक है, डिग्री है, डिग्री। मैं कह रहा डिग्री, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेट बोलते हैं, क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। 3 है क्यूब पॉलिनोमियल, 4 है बाय क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। ये सारा मैंने डिटेल बताया क्लास 9 के वीडियो में। ठीक है, तो देखिए हम लोग का इस क्वेश्चन पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? 4 है। इसको बाय क्वाड्रेट है, तो बाय क्वाड्रेट देखिए जितना डिग्री होता है उतना उसका क्या हो जाएगा? जीरोस हो जाएगा। जैसे अगर क्वाड्रेट का हम सॉल्व करें पॉलिनोमियल, उसका जीरो निकाले तो 2 जीरो होगा, क्यूबिक का 3 होगा, पर यहाँ पर हम लोग का क्या है? बाय क्वाड्रेट, इट मींस 4 होगा। तो मैंने 15 नंबर में बाय क्वाड्रेट था, उसमें 4 जीरोस आए थे, 4 जीरोस आए थे, निकाले थे हम लोग 4 जीरोस। 2 जीरोस गिवन थे और 2 जीरोस और निकाल दिए। सेम यहाँ भी 2 जीरोस गिवन है, 2 जीरोस और निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम गिवन राइट कर देते हैं। क्या है गिवन? गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल का नाम देते हैं rx, rx। ओके, rx क्या है? 2x to the power 4 minus 5x cube minus 11x square plus 20x plus 12। ठीक है, अब इसके जीरोस क्या है? जीरोस आर 2 एंड -2, 2 और -2 है। अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, सारे जीरोस निकाल लेते हैं। मैंने क्या बताया है? अगर हम लोग का मान लीजिए अल्फा, ठीक है, मान लीजिए अल्फा, मैं क्या बताया? अगर अल्फा इस पॉलिनोमियल का हम लोग का जीरोस है, इट मींस क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब कि कंप्लीटली कट हो जाएगा, कट होता है जीरो रिमाइंडर आएगा। सेम वैसे मान लीजिए इसको अल्फा मान लीजिए -2 को, तो -2 हम लोग का इस पॉलिनोमियल जीरो है, तो x माइनस -2, देखिए -2 ये आया और माइनस सब में लगता है। जैसे इसमें x माइनस 2 था, इसमें इट मींस x माइनस अल्फा। समझिए मैंने क्या बोला? इसको अल्फा माने हैं तो x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा? फैक्टर, इट मींस रिमाइंडर जीरो आएगा इस कट करने पे। और अगर हम लोग का x माइनस, अगर अल्फा माइनस में, जैसे यहाँ पर माइनस में, तो अल्फा तो माइनस में दिया रहा है, तो x प्लस अल्फा होता है। इट मींस ये क्या हम लोग, अगर ये -2 इस पॉलिनोमियल में जीरोस है तो x प्लस अल्फा ये इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? हम लोग का फैक्टर, इट मींस ये कंप्लीटली कट हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो स्टेटमेंट राइट करते हैं, सिंस 2 and -2 are the zeros of polynomial rx, so x -2, ये देखिए x माइनस में लगता है, माइनस हम लोग का x -2 और x -2। अब ये कहाँ से आया? अब ये माइनस कहाँ से? ये माइनस, ये माइनस ये वाला है, ठीक है, और ये -2 ये वाला -2 है। अंडरस्टूड? ये 2 था तो मैं 2 लिख दिया। अब माइनस करना ही है और ये -2 और वैल्यू -2 लिख देंगे। x -2, ये किसको सॉल्व करके क्या देता है? x + 2, x -2 and x + 2 are the factor of polynomial rx, polynomial। तो अब थोड़ा ऐसे करेंगे, तो इस पर डिवाइड कर देखेंगे, इस पर डिवाइड कर देंगे, ऐसे करेंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 2 x + 2, x - 2 x + 2। और थोड़ा ध्यान दीजिए, या तो आप लोगों को अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो आप लोग इसको इस पूरे के साथ कर सकते हैं, या फिर उसके इसको इस पूरे के साथ कर सकते हैं, या फिर अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि a - b a + b किसका फॉर्मूला? मान लीजिए x हम लोग का a है और 2 क्या b है, तो a - b a + b किसका फॉर्मूला है? a² - b²।
अब a यहाँ पर क्या है, x है, तो x का स्क्वायर माइनस b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कल मल्टीप्लाई करके देखते भी लॉन्ग मेथड से तभी भी उनका यही आंसर आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल Rx। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, तो मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग एक एक बार चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कि ए बाईस तो चेक कर देते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस तो चेक कर देते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं ऐसे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, जो आया x स्क्वायर माइनस 4 इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 2x पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 2। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x के बाद 4 है, यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, इट मींस 2x की और जरूरत है तो लिख लेंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है तो हम लोग को 2 की जरूरत है, तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है हम लोग का, तो इट मींस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस पूरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 आया कुछ नहीं क्या 1, तो क्या हो जाएगा 2 x स्क्वायर x से पावर 4। ठीक है, कंप्लीट। अब -4 इंटू 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा -8x स्क्वायर, लेकिन हम लोग स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, -8x स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर -5x क्यूब आ गया, और यहाँ पर हम लोग का -11x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 इधर 3x स्क्वायर, और ऊपर से प्लस 20x उतर जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो 1x का जो है कर देंगे। अब यहाँ पर -5 भी है और यहाँ 1 है, तो -5 की और जरूरत है, -5 करने, तो -5x इंटू x स्क्वायर, तो -5x क्यूब हो गया, -5x क्यूब। अब -4 इंटू -5x, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 10 4 और 5 20x, तो प्लस का 20x आ गया, ये प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आएगा -3x स्क्वायर, और यहाँ से बच गया तो +12 उतर जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर है जो कितना -3 कर देंगे, अब -3 इंटू x स्क्वायर -3x स्क्वायर, और -4 इंटू -3 तो माइनस प्लस, और 4 और 3 12, तो प्लस का 12, माइनस और प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर कितना है 0। यहाँ क्लियर है, ज्यादा नोट करेंगे फिर बात बताते हैं आगे। सॉल्व कर रहे हैं यहाँ तक पहुंचा। अब देखिए हम लोग का जो Rx हम लोग पॉलिनोमियल घुमा रहे थे वो कैसे आएगा, Rx कैसे आता है, क्वाइसेंट और डिवीजन तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन क्वाइसेंट को मल्टीप्लाई करके इस ये क्या करते हैं हम लोग रिमाइंडर ऐड। अब देखिए रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग किसी नंबर में 0 का ऐड हम लोग कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो हम लोग इसको हटा नहीं सकते, यहाँ के लिए ये फॉर्मूला हम लोग का ये होता है। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई करने रहते हैं, कर देते हैं Rx x स्क्वायर -4 ब्रैकेट में फिर 2x स्क्वायर -5x -3। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग टच नहीं करना है, तो क्या करना है, टच भी नहीं करना है, और यहाँ पर इसको टच भी नहीं करना है, इसको बस लिखते जाना है x स्क्वायर -4। अब देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा याद आया है, यहाँ पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करना था, 15 में बताया था मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, मैंने आप लोग क्लास 9 में बताया है, और लास्ट वीडियो में बताया कैसे क्या रहता है। देखिए यहाँ पर a क्या है 2, b क्या है इसमें देखना है इस ब्रैकेट में, b क्या है -5, c क्या है -5, c क्या है -3। अब a इंटू सी 2 इंटू -3 -6 आ गया। अब कोई ऐसा दो नंबर जो प्लस करने पर होगा -5 और मल्टीप्लाई करने पे -6 है, बस कौन सा दो नंबर है, तो हम लोग का क्या हो सकता है -6 और +1, यही वो दो नंबर है जिसे प्लस करने -5 और मल्टीप्लाई करने पे -6 आएगा। तो इसमें देखना है, इसमें 2x स्क्वायर -6x प्लस x -3,
इज इक्वल टू 0 करते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग 0 फाइंड कर रहे थे, हम लोग इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ही लास्ट में x माइनस ऐसा आता है लास्ट में, तो हम लोग इसको x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू x आते हैं लास्ट में। तो एग्जैक्ट यही नहीं आएगा, मैं बता रही थी ऐसे ही आता है, तो हम लोग इज इक्वल टू 0 करते हैं ताकि हमका x वैल्यू कंप्लीटली फाइंड हो जाए। x क्या हम लोग का याद रखते हैं, x हम लोग का 0 है, ठीक है। अब x स्क्वायर माइनस 4 से टच नहीं करना है, बस लिखते जाना है। क्या करना है? टच भी करना है, लिखते जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये भी किसी का है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। शुरुआत में क्या था हम लोग का, याद है? क्वेश्चन में कुछ था हम लोग का x माइनस 2 मैंने किया था और एक बार x प्लस 2 किया था, यही दोनों करने पे ये आया था ना, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 2 x प्लस 2, या फिर आप लोग इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी कर सकते हैं, आएगा यही सेम है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हम लोग का x और 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? एक x माइनस 3, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 x प्लस 2 लिखते जाना, x माइनस 3 कॉमन है, ले लेंगे, बचा क्या? 2x प्लस 1, इसको ले लेंगे इज इक्वल टू 0। अब सबका बस 0 लगाते जाना है, जैसे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x आ गया 2, यहाँ से x आ गया माइनस 2, जो कि हम लोग ये दोनों गिवन था 2 और माइनस 2, तो ये लोग फाइंड करना नहीं था। क्या फाइंड करना है? ये दोनों, यहाँ से x आ गया 3 और यहाँ से x आ गया -1/2। इट मींस ये दोनों फाइंड करना था, लेकिन वो सब फाइंड करके हम सब शो कर देंगे। ये क्या हमका हो गया? आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो मैं लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।